तो मैं बता रहा था कि कैसे परमात्मा जो ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं वह सहज भी है और हर एक को उससे फायदा भी होता है। तो मैं छोटी आयु में था और मुझे याद है जहां हम पहले स्कूल में थे तो पढ़ाई में बहुत पीछे था, और चौथी या पांचवी में जब मैंने 7 डेज कोर्स किया, और सोचो इतना छोटा बच्चा भी जब मेडिटेशन करता है तो उसका क्या फर्क पड़ता है कि उसके बाद से जब पिताजी की पोस्टिंग हुई, हम लोग बॉम्बे आए और ये कोर्स किया हमने, तो उसके बाद से स्कूल में हर समय फर्स्ट सेकंड रह गया। तो एक मेडिटेशन एक छोटे बच्चे को भी कैसे मदद करता है। फिर आगे चलकर हम मिलिट्री में गए। तो मिलिट्री की लाइफ में आप जानते हो फौज एक ऐसी जगह है जहां धर्म को थोड़ा सा अलग रखते हैं, और इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि 2 शब्द होते हैं, एक होता है रिलीजन और एक होता है स्पिरिचुअलिटी। तो ये दोनों शब्दों में फर्क है, धर्म और आध्यात्म, ये दोनों में फर्क है। धर्म कई बार शरीर के आधार पर होता है, तो कई बार वो बांटने का काम करता है, कई बार धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े करते हैं। लेकिन आध्यात्म क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है, तो वो जोड़ने का काम करता है, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो यहाँ परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, लेकिन वो फर्क ना समझने के कारण कई बार उसको एक धार्मिक समझ लेते। तो इसलिए मिलिट्री में बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं, और उसके आधार पर बहुत ज्यादा ये आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा या एक दूसरे को ऐसा ज्ञान देना, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन ये भी मैंने देखा, जब हम भर्ती हुए थे तब तो बहुत ही स्ट्रिक्ट था। फिर उसके बाद जैसे जैसे ये मिलिट्री और पैरामिलिट्री पुलिस वालों के लिए जैसे जैसे प्रोग्राम किए, तो हमने देखा वो परिवर्तन भी देखा कि कैसे धीरे धीरे उनको भी समझ में आया कि ये ज्ञान और योग हमारे जीवन में कितने फायदे के। तो मैं एक छोटे से उदाहरण से इसको बताना चाहूंगा कि जब शुरू में इसकी ये जो मिलिट्री वालों की सेवा चालू हुई, करीब 2001 में विशेष एक विंग बनी, और पहले 1-2 साल में, शायद 2003 की बात है, तो एक कार्यक्रम हुआ माउंट आबू में। हर साल उधर एक माउंट आबू में कार्यक्रम करते। तो एक जनरल जो थे, आर्मी के जनरल, मेजर जनरल थे, रिटायर हुए थे, जस्ट रिटायर हुए थे, चंडीगढ़ में थे। तो वो इस कार्यक्रम के लिए आए, 4 दिन का कार्यक्रम होता। तो आए, तो मेरे से जब बात कर रहे थे तो उसने बस यही बोला कि मैं रिटायर हो गया था, आजकल मेरे को ज्यादा काम नहीं होता था, गोल्फ खेलने जाता था, तो ये बहनें मुझे इन्वाइट करती रहती। तो 2-3 बार इन्होंने इन्वाइट किया, और मैं ये सोचता था कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन बहनों का सम्मान रखने के लिए मैं फिर इस कार्यक्रम में आया। लेकिन उस कार्यक्रम में आए और उधर वो 3 दिन रहे। अब वो आर्मी का जनरल रहा हुआ, तो सोचो उसने पूरी जीवन मिलिट्री लाइफ देखी हुई है, काफी अनुभवी है, और जिसको ऐसे कोई धर्म या अध्यात्म को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब वो वहां आया और जब उसने ये ज्ञान को समझा, 2-3 दिनों में जो उसने अनुभव किया, लोगों के जीवन का परिवर्तन देखा, और इतने सारे बड़ा संगठन किस तरह से चल रहा है, किस तरह से इतने स्मूथली सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चल रहा है। तो क्योंकि वो खुद एक जनरल रहा हुआ, उसने बहुत बड़ी फौजों को कमांड किया, तो इतना प्रभावित हुआ वो 2 दिन में। तो उसने जाते से पहले सबसे पहले यही बताया कि अब मैं जाकर सबसे पहले मैं उस वहां का चंडीगढ़ का जो हमारा ब्रह्मा कुमारी का ब्रांच है वहां जाऊंगा, और मैं कायदे से 7 दिन का कोर्स करूंगा, और मैं इसका पक्का स्टूडेंट बनूंगा। और वो उसने बिल्कुल, जनरल तो जनरल होता है, उसने एक बार निश्चय कर लिया, और जब तक उसको इतना पक्का हो गया वो वापस गया और एक पक्का स्टूडेंट बना। और उसके बाद हर साल मैं उसको देखता था कि वो माउंट आबू बाबा मिलन के लिए भी आता था। पिछले रविवार को, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया कि पिछले रविवार को व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि एक श्रद्धांजलि का एक कुछ न्यूज था, जिसमें वो जनरल ने अपना शरीर छोड़ा। तो आज करीब 23 वर्ष हो गए उस बात को। लेकिन कैसे परमात्मा का ज्ञान हम सबके जीवन को परिवर्तन करता है। तो मैंने उसके बाद बहुत बार उनसे मिलना हुआ, क्योंकि रेगुलरली माउंट आबू आते रहते थे। तो कैसे परमात्मा का ज्ञान हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, तो वो मैंने देखा, प्रैक्टिकल देखा कि थोड़े से समय में अगर समझ आती है कि कैसे परमात्मा का ज्ञान है और कैसे हमको ये फायदा करेगा, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। अब मिलिट्री है, तो मिलिट्री में कि जीवन में बहुत सारे अनुशासन भी होते हैं, बहुत सारे बंधन भी होते हैं, और ऐसे समय में हम देखते हैं कि क्योंकि हम परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, तो यहाँ हर दिन हम लोग को ज्ञान और योग की शिक्षा भी मिलती है।
तो हम एक चीज ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत फेमस है, वो है राजयोग का मेडिटेशन। तो मेडिटेशन और प्रेयर ये दोनों में फर्क है थोड़ा सा। प्रार्थना और याद, परमात्मा की याद करना और प्रार्थना करना, दोनों में फर्क है। प्रेयर कभी कभी वन वे होता है, आप कुछ बोल रहे हो लेकिन वहां से कोई जवाब आ रहा है नहीं आ रहा पता नहीं, आप गए मंदिर में अपनी अपनी तरफ से बोल दिया। मेडिटेशन टू वे कम्युनिकेशन होता है, आप कुछ बोल भी रहे हो और परमात्मा की बात सुन भी रहे हो, तो एक संबंध बनता है, वन टू वन एक कनेक्शन बनता है। और नेचुरल है कि अगर आप परमात्मा को इस तरह से अपना साथी बनाते हैं तो साथी का काम ही होता है कि समय पर मदद करना। तो बहुत बार जीवन में ऐसी सी परिस्थितियां आती है जहां हम देखते हैं कि परमात्मा हमें मदद करता है। तो मैं एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा। जैसे भाई साहब कह रहे थे, एक मेरी पोस्टिंग जो भारत के सबसे बड़े लड़ाई का जहाज था एयरक्राफ्ट कैरियर विराट, उसके ऊपर 3 साल की पोस्टिंग थी और उसके कुछ वर्षों के बाद एक और लड़ाई का जहाज था, उसके ऊपर मेरी पोस्टिंग हुई। तो जब मेरी पोस्टिंग वहां हुई तो जो डिपार्टमेंट हमारा होता है तो वो जनरली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, वेपन्स, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। तो मैं उस डिपार्टमेंट में नंबर 2 था, मेरे ऊपर एक हेड था और मैं सेकंड नंबर पे था। तो जैसे सेकंड नंबर वाला वो सारा कारोबार डिपार्टमेंट का संभालता है, तो वो जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। तो बहुत सारी एक्टिविटी, लाइक लड़ाई के जहाज में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, कई सारी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे एवोल्यूशंस होते हैं। तो ऐसे ही हर फौज में क्या हर चीज के ऊपर ऑर्डर्स होते हैं कि ये चीज करना है तो किस तरह से करना है, ये चीज करना है तो किस तरह से करना है। तो ऐसी ही एक एक्टिविटी थी। तो हम लोग रोज हर दिन हम सवेरे उठकर परमात्मा की याद में रहते हैं। हर दिन की शुरुआत हम मेडिटेशन से करते हैं, तो हम उसको अमृत वेले का टाइम लेते हैं, आधा पौना घंटा हम परमात्मा को जरूर याद करते हैं। और ये एक ऐसा समय है परमात्मा की, जब हम याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छी परमात्मा से शक्ति भी मिलती है और कई बार बहुत अच्छी टचिंग भी मिलती है। तो ऐसे ही एक बार जब मेरी पोस्टिंग उस शिप में थी, तो मुझे अचानक जब मेडिटेशन था तो एक कोई ऐसा इवोल्यूशन था, उसके ऊपर कुछ ऐसा ख्याल आया, एक संकल्प टच हुआ कि इसके ऊपर जो ऑर्डर है उसको वापस निकालो और डिटेल में और एलॉबरेट और बहुत अच्छी तरह से उसको निकालो, जिसमें कोई भी किसी प्रकार का संशय नहीं रहे कि ये एक्टिविटी किस तरह से करनी चाहिए। तो मैं अपने बॉस के पास गया और मैंने कहा कि ये मैं इस ऑर्डर को वापस रिवाइज करना चाहता हूँ। तो बॉस पहले माना नहीं, बोला कि ये पहले से बना हुआ है, तुम इसका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। मैंने बोला सर मुझे ऐसा लगा, संकल्प आया कि नहीं मुझे इसको और रिफाइन करना चाहिए। तो पहले थोड़ा नहीं माना, फिर बोला ठीक है अगर तुम निकालना चाहते हो तो वापस निकालो। तो मैंने उस ऑर्डर को और डिटेल में बहुत क्लियरली एलॉबरेटली उसको रिफाइन करके निकाला, बहुत स्पष्ट हर चीज उस एक्टिविटी से रिलेटेड, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और बात खत्म हो गई, काम चलता रहा। उस घटना के 2 महीने के बाद एक एक्सीडेंट हो गया, वही इवोल्यूशन में एक एक्सीडेंट हो गया और एक जवान की मृत्यु हो गई। अब एक पीस टाइम के अंदर एक जवान की मृत्यु बहुत बड़ी बात होती है। तो एक फौज में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, 3 लोगों की एक टीम होती है, वो लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर उसकी रिजल्ट के आधार पर अगर उन्हें लगता है कि किसी की गलती है या बहुत लोगों की गलती है तो फिर कोर्ट मार्शल का ऑर्डर होता है। तो वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब हुई तो उन्होंने सारी छानबीन की और उन्होंने अपने हिसाब से हर एक ऑफिसर से, और जो भी बहुत डिटेल और बहुत मोटी रिपोर्ट बनाते हो, तो हर एक से जब वो पूछ रहे थे तो मेरे पास, क्योंकि मैं तो उस पूरे एक्टिविटी का मेन, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का था और मैं ही उसको हैंडल करता था, तो मेरा तो सबसे बड़ा रोल था। तो मुझे याद है उसका जो प्रेसिडेंट था उस कमेटी का, उसने मुझे मेरे ऑर्डर्स दिखाए और उसने कहा कि शिव सिंह, अगर ये ऑर्डर आपके नहीं निकले होते और ये आपने 2 महीना पहले ही रिवाइज किया होता तो इस पूरी घटना का और इस जवान की मृत्यु का जिम्मेवार मैं आपको बनाता। लेकिन क्योंकि ये ऑर्डर इतने क्लियर है और इतने एलॉबरेट है, आपने अपनी तरफ से हर चीज के ऊपर ध्यान दिया है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। और फाइनल रिपोर्ट में बहुत लोगों का, कमांडिंग ऑफिसर से लेकर हर एक के नाम पे उसने कुछ ना कुछ कमी निकाली और अपने हिसाब से उसने बताया इसने इतना गलती की, इसने इतना गलती, लेकिन मेरे नाम पर कुछ नहीं किया। तो मैंने वही सोचा कि ये बात क्यों हुई, हालांकि मैं सबसे ज्यादा जिम्मेवार था उस एक्टिविटी का, क्योंकि 2 महीना पहले मेडिटेशन में मुझे वो संकल्प टच किया कि मैं इस ऑर्डर को वापस डिटेल में रिवाइज करूं। तो कैसे परमात्मा हमें हर समय मदद करता है, ये हमने इस ईश्वरीय ज्ञान में ही सीखा। क्योंकि देखो कोई भी चीज आप करो
और आपको उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट नहीं हो, आप पूजा याचना कर रहे हो लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, जीवन में आपको सुख शांति का अनुभव नहीं हो रहा, तो फिर उस एक्टिविटी का फायदा नहीं है। तो हर एक चीज हम जब करते हैं तो उससे हमारे जीवन में परिवर्तन बने, हम श्रेष्ठ बने। ये ईश्वरीय ज्ञान का लक्ष्य ये है कि हम जो कुछ करें अपना जीवन को और श्रेष्ठ बनाएं। तो इस शिवरात्रि पर मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि आप सब जो भी पहली बार आए हैं, आप जरूर इस ज्ञान को समझने का एक विधिवत प्रयास करें, जिसके लिए हम लोग के कोई भी आप मेडिटेशन सेंटर पे जाएंगे तो एक 7 दिन का कोर्स होता है, तो आप ये 7 दिन का कोर्स जरूर करें। तो अगर ये कोर्स करेंगे और फिर आप मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। जो चीजें आप अपने आप को बदलना चाहते थे, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते थे, अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, आप बहुत सहज रूपी से इसको बना सकते हैं। और लास्ट में, क्योंकि आज वर्तमान में हम मिलिट्री में हैं और जैसे भाई जी ने परिचय दिया कि DRDO में है, हम तो रात दिन हम यही देखते हैं कि कैसे नए नए हथियार और नए नए मिसाइल्स और ये सब का कैसे टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ रही है, और एक देश ऐसा बनाता है, दूसरा देश उससे भयंकर बनाता है, तीसरा देश उससे भयंकर बनाता है। और ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बने हैं आज पूरे विश्व में कि हमारे पास 1945 में हिरोशिमा में एक एटम बॉम्ब गिरा था, उससे एक शहर खत्म हो गया। आज का एक बॉम्ब उससे 1000 गुना शक्तिशाली, वो एक बॉम्ब ने एक शहर खत्म कर दिया। आज का बॉम्ब 1000 गुना शक्तिशाली है। ऐसे बहुत सारे बॉम्ब्स हैं और सारे बॉम्ब बटन के ऊपर नहीं जाए डाल रखेंगे तो जैसे अमेरिका और रशिया का लड़ाई हुआ, दूसरा सोचेगा कि मैं तैयारी करूंगा, तो वो तैयारी करते करते खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सबने बटन पे रखा कि अगर आपने बटन दबाया तो मैं भी बटन दबाऊंगा। तो ऐसे भी जब शंकर के लिए विशेष ये बात बहुत प्रख्यात है कि शंकर ने अपनी तीसरी आंख खोली तो क्या हुआ, विनाश हो गया। लेकिन इस शिवरात्रि पे शिव और शंकर का भी अंतर समझो कि वास्तव में शिव कौन है और शंकर कौन है। तो इन्हीं शब्दों से कि शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ आप सब समझे और अपना जीवन को परिवर्तन करें, यही शुभ भावना। ओम शांति। धन्यवाद हमारे भ्राता शिव सिंह। हेलो हेलो।